क्यों नहीं कह रहा मीडिया में कि हिंदू भाई को पेट्रोल डाल के जला गया? भाई क्यों नहीं कह रहे हो? क्या वोट लेने के लिए हिंदू हैं? कहाँ वो लोग कायर लोग हैं, वो लोग दबंग लोग नहीं है। इस तरह से प्रथम दिन से आप यहाँ पर हैं और आपको क्या रीजन पता चला कि आखिरकार क्यों मारा गया है? उनकी जो गुलामी की बेड़ियों को तोड़ दिया तो इन लोगों के पेट में दर्द होता है। भीम आर्मी की क्या कुछ मांगे हैं, उनको लेकर के किस तरह से उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए जिस तरह से उन्होंने जिस तरह का जघन्य अपराध किया? प्रयागराज के करछना थाने क्षेत्र के अंतर्गत इसौटा ग्राम सभा में जिस तरह से देवी शंकर की हत्या हो जाती है, वो भी ऐसा बताया जा रहा है कि उनके परिवार के द्वारा कि वो एक गांव के ही दबंग व्यक्तियों को बुलाते हैं रात में और काम करने से मना करने के बाद उनको जला करके मार दिया जाता है। सुबह में लाश मिलती है, जैसा कि गांव वालों का और परिवार वालों का कहना है। फिलहाल उसी गांव में हम लोग मौजूद हैं। तमाम भीम आर्मी के हजारों समर्थक के साथ तमाम उनके संगठन के मंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए थे। उसी में से एक व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हैं जो कि जिस तरह से मुखरता से अपनी बात रखते हैं, कहीं न कहीं अपने एक समाज के हित के लिए हमेशा आगे बढ़ करके अपना जो वक्तव्य है देते रहते हैं। फिलहाल आइए उन्हीं से बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ इस तरह से घटना घटित हुई है और एक दलित व्यक्ति के साथ, और जैसा बार बार ये कहा जा रहा है कि दबंग ठाकुरों के द्वारा एक दलित व्यक्ति की जला करके हत्या कर दी जाती है, तो किस तरह से आप लोग इस घटना को देखते हैं? क्या इस तरह से दलितों पर लगातार इस जब से संविधान लागू हुआ है, देश आज़ाद हुआ है, तब से ये घटनाएं घटित हो रही हैं? क्या ये आगामी भविष्य में चलता ही रहेगा? भीम आर्मी कुछ करने ही भी वाली है? देखिए, पहले हम आपके एक बात का खंडन करना चाहेंगे कि आपने कहा दबंग। अगर जो है अपनी माँ का दूध पिए होते और अगर दबंग होते तो 8 लोग जो है रात के अंधेरे में एक अकेले व्यक्ति को जो है पकड़कर मारकर जो है उसके हाथ पैर तोड़कर उसके ऊपर पेट्रोल डालकर उसको जिंदा जलाने का काम ना करते। वो लोग कायर लोग हैं, वो लोग दबंग लोग नहीं हैं। दबंग अगर होते तो इस देश में और जो है इस ग्राम सभा में इसौटा में ही मेरे जो है सैकड़ों ज़्यादा भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के जो है बब्बर शेर है, यहाँ पर भाई चंद्रशेखर आज़ाद के सिपाही हैं। उन लोगों को दिन के उजाले में जो है कहीं जो है एक एक हाथ कर लें, कोई नहीं जीत पाएगा हम लोगों से। लेकिन वो लोग कायर लोग हैं जो रात के अंधेरे में हमारे एक भाई को जो है भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता था और उसके जो है 24 घंटे के बाद अम्बेडकर जयंती की तैयारी कर रहा था, ऐसे हमारे एक शेर को जो है उन लोगों ने कायरतापूर्वक रात के अंधेरे में जो है बुलाकर उसकी जो है काम करने के बहाने बुलाकर, बोझ ढोने के बहाने बुलाकर जो है उसको जो है दारू पिलाते हुए उसकी हत्या करने का काम किया। वो लोग कायर लोग हैं, वो लोग दबंग लोग नहीं है। अच्छा, एक और बात बताइए, जिस तरह से प्रथम दिन से आप यहाँ पर हैं और आपको क्या रीजन पता चला कि आखिरकार क्यों मारा गया है? जी देखिए, आज का गोदी मीडिया बिक चुका है। पहली बात वो तो सिर्फ और सिर्फ सरकार की प्रशंसा करने का काम करता है, सरकार की बड़ाई करने का काम करता है। मैंने कई सारे अखबारों को देखने का काम किया, तरह तरह के कारण बता रहे हैं इस घटना को लेकर, लेकिन जो है इसका जो मुख्य कारण है इस घटना का कि वो जो है भीम आर्मी आज़ाद पार्टी के जो है कार्यकर्ता था, बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन के प्रति समर्पित थे वो। और जो है लगातार हर साल इस गांव में, मैं 2-3 साल से इस गांव में आता हूँ, 3-4 साल हो गया, बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा यहाँ स्थापित है। हर साल 14 अप्रैल को यहाँ भव्य कार्यक्रम होता है। और जिस तरह से एक और बड़ा आरोप लगा रहे हैं गांव वाले कि 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती थी और हर साल ऐसा होता है कि कुछ न कुछ ऐसी घटना घटित होती है, जैसा कि बार बार लोगों से कहा जा रहा है कि मनाने को लेकर के बड़ा विवाद होता है। देखिए, इस गाँव में सामंतवादी लोग रहते हैं, वो लोग रहते हैं जिनके DNA में जो है जातिवाद है, छुआछूत है, भेदभाव है, असमानता है। ऐसे लोग जो है कतई नहीं चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जाए। क्यों? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश में गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों के, आदिवासियों के, इस देश के पसमानदा लोगों के जो हजारों सालों के जो है उनके गले में हांडी और पीछे झाड़ू हुआ करता था, जो गुलामी की बेड़ियाँ थी, बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको तोड़ने का काम किया। उनको जानवरों को जीवन से निकाल कर उनको इंसान बनाने का काम किया। उनकी जो है गुलामी की बेड़ियों को तोड़ दिया। तो इन लोगों के पेट में दर्द होता है कि आज जो लोग जो है कल तक हमारी गुलामी किया करते थे, हमारे खेतों में काम किया करते थे, हमारी हरवाई किया करते थे, हमारे यहाँ गोबर का काम किया करते थे, जो है आज वो लोग डॉक्टर अम्बेडकर जयंतियाँ मनाने काम करते हैं। वो लोग राजा बनने की जो है सोच रखते हैं, सांसद, विधायक, मंत्री और जो है ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य बनने के लिए जो है वो लोग सोच रखते हैं, संघर्ष करते हैं। तो इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। ये लोग जो है कल भी हमारे लोगों के साथ इस तरीके का अन्याय अत्याचार करते थे और आज भी जो है आज़ादी कितने साल भी है हमारे लोगों के साथ इस तरीके से अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। ये बेहद ही निंदनीय है और कहीं ना कहीं इनके पीछे सरकार का हाथ है। ये लोग सरकार के गुंडे हैं, ये लोग सरकार के गुंडे हैं। और जिस तरह से अब आप लोग यहाँ पर पहुँचे हुए, भीम आर्मी की क्या कुछ मांगे हैं, उनको लेकर के किस तरह से उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए जिस तरह से उन्होंने जिस तरह का जघन्य अपराध किया है? जी देखिए, और मैं तो 13 तारीख को जो है सुबह 8-9 बजे से इस घटना पे हूँ और उसी दिन हम लोगों ने जो है हम लोग की मांगे थी कि तत्काल जो है डेड बॉडी तभी जा पाएगी पोस्टमार्टम के लिए जब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होगी। पुलिस ने अपराधियों की गिरफ्तारी करने के बाद हम लोगों ने 12 बजे डेड बॉडी को भेजा। मौके पे SDM साहब भी मौजूद थे। आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी की तरफ से कई सारी मांगों को लेकर हमने ज्ञापन सौंपा है कि वो शासन तक पहुंचाएं। हमारी ये मांगे हैं कि जितने अपराधी गिरफ्तार
हुए हैं, जितने जो है उस घटना में सम्मिलित हैं, उन लोगों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। फांसी के नीचे उनको कोई सज़ा हम लोगों जो है समझौता करने वाले नहीं है, उनको फांसी की सज़ा हो। और उसके बाद हमारे भाई जो बड़े भाई देवी शंकर जी हैं, वो अकेले जो है अपने घर के इकलौते चिराग थे, उनके अलावा कोई कमाने धमाने वाला उनके घर पे नहीं है। बूढ़ी माँ, एक बूढ़ा पिता, उसके बाद 3 उनके बच्चे हैं। वो सबका जो है 300 रुपये 400 रुपये मजदूरी करके उनका जीवन यापन कराने का काम करते थे, उनका घर चलाने का काम करते थे। तो उन्होंने जो है एक बूढ़े बाप और जो है एक बूढ़ी माँ और बच्चों के जो है सहारे को छीन लिया है। तो जो हम लोगों ने उसके तहत सरकार से जो है 50 लाख रुपए का मुआवजा, 5 बीघे पट्टे की ज़मीन और उनकी सुरक्षा के लिए लाइसेंस, उन बच्चों की शिक्षा के लिए मुफ्त शिक्षा की जाए और उनकी सुरक्षा के लिए व्यवस्था की जाए। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर पुलिस प्रशासन की जो है सतर्क दृष्टि रखवाई जाए, यहाँ पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की जाए कि ऐसी कोई घटना दोबारा न हो। इन सारी मांगों को लेकर हमने SDM साहब को दे दिया था ज्ञापन, जो कि हमने कहा था कि शासन को पहुँचा दिए। लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी अभी भी कोई हम लोगों को आश्वासन नहीं मिला सरकार से कि उनको अभी तक क्या क्या जो है ये जो है सुविधाएं उपलब्ध करा रहे इतनी हैं। बड़ी घटना हो गई है। अब आप सोचिए कि ये सरकार कहती है दलित हितैषी हैं, और जो है दलित हितैषी कैसे हैं? आप देखिए कि इतनी बड़ी घटना हो गई। अब आपको हम बताएं, हमें एक दिन न्यूज़ पढ़ रहा था तो हमने देखा कि जो है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो जो है 2 साल के अंदर 38 विदेशी यात्रा करते हैं, जिसमें 268 करोड़ रुपए खर्चा होता है, जैसे 250 करोड़ से ज़्यादा। अकेले अमेरिका के जो है उनके यात्रा में 22 करोड़ रुपए खर्चा होता है। किसका पैसा है? गरीबों का पैसा है, इस देश के लोगों का पैसा है। वो अपने जो है लाखों का सूट पहनते हैं, करोड़ों का सूट पहनते हैं, इस तरीके की ज़िंदगी जी रहे हैं। और एक गरीब दलित की जब हत्या होती है, हम लोग 5 दिन 4 दिन हो गया उनको जो है अपने ज्ञापन के माध्यम से जो है मीडिया के माध्यम से मांग कर रहे हैं सरकार से कि उनको आर्थिक मुआवजा दिया जाए, लेकिन वो उनके हलक से नहीं आ रहा है। उसके बाद आपको बताएंगे, कभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, ये महीने 2 महीने की बात है, 7,000 करोड़ से भी ज़्यादा, मैं डेटा पढ़ रहा था एक दिन जो है गूगल पे, गूगल जो डेटा दे रहा है 7,000 करोड़ से भी ज़्यादा इलाहाबाद में जो महाकुंभ लगा था उसमें सरकार ने पैसा पानी तरह बहाने का काम किया। आप जरा सोचिए। धार्मिक आस्था का विषय। हाँ ठीक है, हम कह रहे धार्मिक आयोजन आप करिए, धार्मिक आयोजन आप करिए, लेकिन क्या इस देश में अगर किसी दलित की हत्या हो जाए तो आप उसको नहीं देंगे, मुआवजा नहीं देंगे? देंगे कि नहीं? उसके बाद देखिए, अब मैं किसी का विरोध नहीं करता, आप मीडिया से हैं। लखनऊ में हमारे एक भाई मोहित पांडे जी की पुलिस कस्टडी में हत्या होती है, जिसके बाद जो है माननीय योगी जी उनके परिवार को लखनऊ बुलाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, आर्थिक सहायता भी करते हैं, उनके विधायक जी लेकर जाते हैं, स्वयं मिलते हैं। मैं किसी के विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ, कुछ भाई कुछ परिवार को दिया। लेकिन एक दलित की हत्या होती है, 5 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, मीडिया में कोई योगी जी का बयान दिखा दीजिए हमको। कोई बयान दिखाएंगे आप? नहीं दिखाएंगे। तो आपके कहने का मतलब कि सरकार विभेद कर रही है? हाँ, जातिवाद कर रही है, पक्षपात कर रही है। वो जो है कुछ जाति विशेष के लोगों को सुरक्षा दे रही है, सहायता कर रही है, ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रही, दलितों को जो है दरकिनार करने का काम कर रही है। जिनके चुनाव के वक्त जो है इन्हीं दलितों से वो वोट मांगती है, इन्हीं दलितों घर में जाती है, कहती है कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब के सपने को पूरा करेंगे, हम दलितों की सुरक्षा करने का काम करेंगे। और यही लोग जो है हमें हिंदू बताते हैं और हिंदू के नाम पे हमसे वोट लेने का काम करते हैं। और जो है जब यही जो ऐसी घटनाएं होती हैं तो कोई अखबार ये नहीं कहता कि किसी हिंदू बेटी के साथ जो है रेप बलात्कार हुआ, किसी हिंदू भाई को जो पेट्रोल डाल कर जलाया गया, बल्कि ये कहा गया, पूरे मीडिया में चल रहा है कि दलित भाई को पेट्रोल डाल कर जलाया गया। सही कह रहा हूँ? नहीं, कोई क्यों नहीं कह रहा मीडिया में कि हिंदू भाई को पेट्रोल डाल कर जलाया गया? भाई क्यों नहीं कह रहे हो? क्या वोट लेने के लिए हिंदू हैं? कहाँ का वोट लेने के लिए सिर्फ हिंदू हैं? नहीं, हम लोगों को आप बताइए, इतने ढेर सारे हिंदू संगठन है, कई तो हिंदू संगठन यहाँ पर आए इस घटना में, कोई आए? RSS है, विश्व हिंदू परिषद है, करणी सेना, बजरंग दल, पता नहीं कितने सेना है। आज कोई संगठन इस परिवार के पास आया किनकी मदद के लिए कहे कि हम आपके साथ खड़े हैं? कोई नहीं। क्यों? क्योंकि उनके स्वजात के अपराधी हैं, स्वजात के अपराधी हैं, उन्होंने दलितों की हत्या करने का काम किया, इसलिए वो लोग जो है आज इनके पास नहीं आ रहे। हम इसी असमानता के खिलाफ है, इसी जातिवाद के खिलाफ है, इसी भेदभाव के खिलाफ। अभी पूरे परिवार में भय का माहौल है, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? ढाढ़स बता रहे परिवार का। उस दिन से आप पूरे गांव वालों से पूछ लीजिए कि सैकड़ों ज़्यादा संख्या में भीम आर्मी सपाटी कार्यकर्ता इस गांव में लगे हैं। खुद मैं 2 दिन लगातार रहा। आज हम भाई माननीय सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी के निर्देश पर, क्योंकि भाई अभी जो है माननीय सांसद जी आउट ऑफ कंट्री हैं, कई दिनों से उनका प्रोग्राम था, और जो है उन्होंने प्रदेश संगठन मंत्री और प्रयागराज मंडल के प्रभारी माननीय अनिल गौतम जी को यहाँ पर भेजा। आप देख लीजिए चारों तरफ की जो है कई सारे हज़ारों की संख्या में यहाँ भीम आर्मी सपाटी कार्यकर्ता हैं। और मैं आपको कह दूँ कि पूरा गाँव भीम आर्मी सपाटी से जुड़ा हुआ है। अगर वो रात के अंधेरे में ये घटना न किए होते तो जो ये घटना को अंजाम न दे पाते। हम लोग परिवार की सुरक्षा के लिए तैयार हैं, परिवार को सुरक्षा देंगे। हम लोग जो है
कतई जो है इनका न्याय अत्याचार को नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम लोग डॉक्टर अंबेडकर के वंशज हैं, हम भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं। हमारे ऊपर जब अन्याय अत्याचार होगा ना तो हम लोग फांसी पे चढ़ जाएंगे, गोली खा लेंगे, अपनी जान दे देंगे, लेकिन अन्याय अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या परिचय क्या हुआ आपका? प्रतीक देव बर्मन, पूर्व जिला सेक्शन भीम आर्मी प्रयागराज। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे साथ प्रतीक देव बर्मन जी जुड़े हुए थे, भीम आर्मी के सक्रिय सदस्य हैं और इसमें इस गांव में मौजूद थे। पहले भी शुरुआत से लगातार इस परिवार के साथ हैं और परिवार का ढांढस बधाने के साथ ही साथ जहां पर भी सहयोग हो रहा है वहां पर भी सहयोग देने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ ज्ञापन भी सौंपा गया सरकार को। अब देखना ये होगा कि क्या सरकार इनके ज्ञापन पर कितना अमल करती है। फिलहाल जुड़े रहे हमारे साथ और इस तरह से जिस तरह से देवी शंकर के साथ ये घटनाएं घटित हुई हैं, इस घटना को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।